उत्तराखंड से आई एक दिल दहला देने वाली खबर एक दो दिन पहले की है, लेकिन थोड़ा सा और अपडेट देने के चक्कर पे मैं इस पे अपनी बात नहीं रख पाई। उत्तराखंड पहाड़ जहां देवभूमि कहा जाता है, देवताओं की उत्पत्ति मानी जाती है, चारों धाम उत्तराखंड में है, और अब उत्तराखंड से ऐसी दिल दहला देने वाली खबर को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंग्रेज सिंह 25 साल का, उसके साथ जो बर्बरता हुई वो दिल को चीर देने वाली है। 25 साल का लड़का अपने ही घर में अपनी ही माँ अपने भाई के हाथों आज अपने दोनों हाथ खो चुका है ना। बड़ी सोचने की बात। एक बच्चा जब पैदा होता है, उसके पैदा होने से उसके पालन पोषण, उसके लालन पोषण तक, उसको पढ़ाने लिखाने, उसकी जिम्मेदारी तक माँ बाप के एड़ी चोटी घिस जाते हैं। लेकिन वही माँ बाप, वही भाई छोटे भाई के दुश्मन बन जाएंगे तो आप क्या कहोगे। थंबनेल में फोटो लगा रही, मैं किसी का वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ दोस्तों। पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड की खबर है। अंग्रेज सिंह, उसका एक भाई बाहर होटल लाइन में जॉब करता था, अंग्रेज सिंह भी शायद कहीं जॉब करता था। घर में किसी बात को लड़ाई झगड़ा होता, कहा सुनी होती है, और उसको इतना मारा जाता कि बेहद। और अब उसकी निंदा पूरा देश कर रहा है, क्योंकि अंग्रेज सिंह के खुद के बयान है। उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता, उसको इतना मारा जाता है बेहिसाब, हॉस्पिटल ले जाया जाता है, चारों तरफ से ब्लड उसके बॉडी में तमाम ब्लड बह रहा था, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में भाई कहता है कि 12,000 रुपये दूंगा, इसके दोनों हाथ कट कर दो। अब सोचिए, आज बंदा अपने दोनों हाथ खो चुका है, रो रहा है दहाड़े मारकर कि अब मैं अपनी जिंदगी आगे कैसे पालूंगा। और सबसे हैरत की बात कि वहां पर जाते डॉक्टर 12,000 में उसके हाथों को बॉडी से अलग कर देते, काट देते, कहते हैं कि इनको काटना ही पड़ेगा। उस बंदे को पता तक नहीं चलता कि कैसे उसके साथ क्या हुआ। तो दोस्तों, वहाँ के जो प्रधान जी, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने बड़ा दर्द व्यक्त किया है कि कम से कम उस बंदे को गाड़ी में तो लेके जाते, उस बंदे को वहां रखने तक तुम देखते तो सही। वो बंदा पैदल खड़ा है, बोल रहा है, बयान दे रहा है। वो बंदा जिसके दोनों हाथ उसी समय कट हो गए, तो सोचिए वो बंदा कितना स्ट्रांग होगा। अगर इतनी बड़ी बर्बरता हुई है, कहीं ना कहीं कुछ बड़ी बात तो जरूर होगी, क्योंकि छोटी मोटी बातों में इतने बड़े हादसे नहीं हुआ करते। लेकिन कितनी ही बड़ी घटना हो भाई, आपके आजू बाजू, आपके अड़ोस पड़ोस, आपके किसी को भी इस चीज की भनक नहीं लगी, किसी ने भी रोकने का प्रयास नहीं किया, इतनी बड़ी घटना हो जाती है। कुछ भी किया हो उसने, लेकिन इतना बड़ा कदम उठा देना, अपने ही घर के बेटे के, अपने ही सगे भाई के दोनों हाथों को बॉडी से अलग कर देना, ये इंसानियत है क्या। कितना ही बड़ा क्राइम किया हो, लेकिन उससे बड़े अपराधी तो वो लोग हैं जिन्होंने उसके साथ ये बर्बरता की। बंदा हॉस्पिटल में पड़ा है, 25 साल का जवान लड़का रो रहा है, कह रहा है, गढ़वाली में बोला, उसकी भाषा मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि दोस्तों कुमाऊं और गढ़वाल की लैंग्वेज में बहुत अंतर है, तो हमारी स्पष्ट समझ में नहीं आई। बंदा कह रहा है कि चाचा जी को मैंने फोन करा, चाचा जी ने ये बोला, ताऊ या चाचा जी, उन्होंने ये बोला तुम्हारा परिवार का मामला है, मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता। अब सोचिए, वो ताऊ यानी कि उस लड़के के पिता के बड़े भाई, जिन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि तुम्हें मार पड़ी, पिटाई हो रही, कुछ भी हो रहा है, तो मैं तुम्हारे पारिवारिक मैटर में नहीं पढ़ सकता हूँ। जब ताऊ, जो परिवार के धुरी होते, मुखिया होते, वो अपना पल्ला झाड़ ले, तो भाई किससे कहा जाए। आज वो बेचारा अपने दोनों हाथ खो चुका है, उसके आंख में जगह जगह नीले निशान पड़े, उसके बॉडी में मारा गया, उसको इतना कूटा गया है कि कोई दुश्मन होना कट्टर, उसके साथ भी इस तरीके की बर्बरता नहीं की जाती। आखिर बड़े भाई और माँ ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, ये बात सोचने पर मजबूर कर देता कि आखिर ऐसा कौन सी घटना रही होगी कि माँ और बड़े भाई ने छोटे भाई को इतनी बुरी तरीके से पीटा, उसके बाद अस्पताल में भर्ती करा, उसके बाद डॉक्टर से कहा मैं 12,000 रुपये देते हैं हम, इनके हाथ को काट दो। तो सोचिए कितनी बड़ी वो रही होगी स्थिति, जो ऐसा समय आया। दोस्तों, बहुत दुख हुआ देखकर, क्योंकि उत्तराखंड जहाँ पे कहते हैं कि भगवानों की उत्पत्ति, भगवान स्वयं देवताओं की उत्पत्ति हुई है, कैलाश पर्वत विराजमान है, भोलेनाथ का स्थान है, कई ऐसे धाम हैं, उस धरती पर कितने पाप हो रहे, किस तरीके से पाप हो रहे। इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि समाज के हर एक व्यक्ति तक अपनी बात को पहुंचाना, उनको जागरूक करना। अगर आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास, आपके पड़ोस में इस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं,
तो कम से कम उसको एक प्रयास तो करें। हो सकता है आपके एक प्रयास से किसी की ज़िंदगी बच जाए, हो सकता है आपके प्रयास से बहुत बड़ी घटना होने से बच जाए। कम से कम अपनी आवाज़ तो उठाएँ, कम से कम डायल 112 में कॉल करके पुलिस को तो सूचना दें, कम से कम अपने नज़दीकी थाने में तो सूचना दें। सबसे बड़ा इंसानियत है। आप अपने डर की वजह से उस इंसानियत को अंदर ही मार देते हैं। अपने अंदर के इंसान को जिंदा रखें। जिंदगी तो ऊपर वाले की देन है, इंसान को अधिकार नहीं है उसे छीनने का। लेकिन अगर कोई इस तरीके का बर्बरता करता है तो उसको रोकने का कम से कम प्रयास तो करिए। बहुत दुख हुआ, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, अपनी आवाज़ उठाकर थोड़ी जागरूक करने का प्रयास ही कर सकते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा लोगों को जागरूक करने का प्रयास करती हूँ। तो धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।